बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 मुकम्मल किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर की जस्ट एक ही एक्सरसाइज है और ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हमने यहाँ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लीनियर का मतलब क्या होता है? यानी कि स्ट्रेट, इसमें हम लेंगे स्ट्रेट वे लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक सीधी फॉर्म में इक्वेशंस दी गई हों और ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री या पावर 1 हो। ठीक है, 1 हो हमेशा। अब डिग्री या पावर से क्या मुराद है? यानी कि इसमें इक्वेशंस होंगी एक्स वाई की फॉर्म में, यहाँ पर कोई पावर ना दी गई हो, पावर 1 हो, जस्ट इस तरह से हो। कोफिशिएंट साथ हो सकता है 2x + 1 = 0 या कुछ भी। ठीक है, x की पावर जो है वो हमेशा लीनियर हो, यानी कि 1 हो। जिसके ऊपर पावर नहीं होती वहाँ 1 लाजमी होता है। तो ये होगा लीनियर इक्वेशंस, ये होंगी लीनियर इक्वेशंस। इन्हें हमने सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास x है या y है या z है, जो भी है हमने उसकी वैल्यू निकालना होती है। तो इसमें से इस एक्सरसाइज 9 में से जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, बाकी का सिलेबस हम नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि 2 क्वेश्चन में पार्ट्स हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 है x + 2 = 7, x + 2 = 7। यहाँ हमने x को सेपरेट कर लेना है, इसके साथ ऐड हो रहा है 2। इस 2 को जब हम इक्वल के इस साइड 7 के पास लेके आएंगे तो 2 का यहाँ पे सिंबल जो है वो प्लस का है, लेकिन इक्वल के दूसरी जानिब आकर साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ देखें x = 7, 2 ने इधर आना है तो उसका साइन वहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस हो जाएगा, 7 - 2। तो x ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 7 में से 2 निकाल देंगे तो 5। x की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है, यही हमारा आंसर है। वैसे अगर इसका दूसरा वे देखें तो x + 2 = 7। 2 में हम किस चीज़ को ऐड करें कि हमारे पास 7 आए? 2 में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है आपने कि 7 आ जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 5 + 2 7 = 7। इस तरह से ये ऐसे भी सोल्यूशन हो सकता है इसका। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। बेसिक यहाँ भी हमने क्या किया है, x + 2 = 7। यहाँ हम 5 कैसे ले आए हैं कि 7 में से 2 को माइनस किया है तो 5 आया है। इसी तरह 5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, वो है हमारे पास 3x - 1 = 23। अब यहाँ पे x हमारे पास सेपरेट था, फ़ौरन जो प्लस माइनस हो रही थी हमने माइनस करवा के आंसर ले आए, लेकिन यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। डिजिट जो है नंबर 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 = 23। x को बिल्कुल हम सेपरेट करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ 3x - 1 = 23, जो चीज़ प्लस या माइनस हो रही है सबसे पहले हमने उसे दूसरी जानिब लेके जाना है। तो यहाँ पे 3x - 1 है, 3x इधर ही रहेगा, 23 माइनस हो रहा है 1 तो इस साइड पे आकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 24। 23 + 1 = 24। 3x वैसे ही रहा। अब 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसने यहाँ 24 के पास आना है तो आकर डिवाइड हो जाना है। प्लस का जो इन्वर्स होगा माइनस होगा, यानी कि प्लस है तो माइनस यूज़ करेंगे इक्वल के दूसरी जानिब, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। इस तरह से उल्ट यूज़ होंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई।
अब हमने 3x = 24 है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने जाकर डिवाइड करवाना है इसको। तो 3 जो है नीचे चला जाएगा, 3 1 दा 3 और 3 8 दा 24, 8 = x। x का आंसर है 8। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 5x + 7 = 2 × x + 2। तो 5x + 7 = इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। ये वाला पार्ट हमारा पहले वैसे ही आएगा। इस 2 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x + 2 × 4। अब आपके पास पहले क्वेश्चन में x वाली जस्ट एक ही टर्म होती थी, तो हम कांस्टेंट टर्म उधर ले जाकर प्लस या माइनस करवा के आंसर ले आते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में x वाली भी 2 टर्म्स हैं और कांस्टेंट भी 2 टर्म्स हैं। तो x वाली को आपने लेफ्ट पे कर लेना है और कांस्टेंट जो टर्म है उसे हम राइट पे ले जाएंगे। तो 5x ऐसे ही रहेगा, ये 2x, इसके साथ कोई साइन नहीं है, यहाँ प्लस है, तो इसने इक्वल के इस जानिब x के पास आना है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह इक्वल 4 वैसे रहेगा, ये 7 प्लस हो रहा है, इसने इक्वल के दूसरी जानिब जाके माइनस हो जाना है, तो -7 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दें, 5x में से 2x गए, 3x बाकी रह गए, और 4 में से 7 नहीं जा सकते, हम इसको माइनस कर देंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो 4 में से 7 निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3। अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास स्टेप आ चुका है कि x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी जानिब हमने मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करवा देना है जाकर। ये -3, ये वाला 3 आकर डिवाइड हो गया, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, ये कैंसिल हो गए, और यहाँ से -7 थी, x = -1 हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4, 5x - 1 = 44। ये हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5x, इसे हम पहले ऐसे ही राइट कर देंगे। जो -1 है इसे हमने दूसरी जानिब लेके जाना है, इसमें x वाला जस्ट एक ही पार्ट है, एक ही टर्म है, तो ये इधर ही रहेगी। तो -1, ये 1 माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, 44 + 1 45। अब हम देखेंगे कि x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाकर इसको डिवाइड करवाना है 5 को। 45/5, 5 का टेबल रीड करें, 5 1 दा 5, 9 5 दा 45, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/1, इस 1 को हम इग्नोर कर देते हैं, तो x = 9 हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा t में आ चुका है, पहले x होता था, अब है t। पार्ट नंबर 5, 13t - 14 = 3t + 16। जैसे हमारे क्वेश्चन में x वाली 2 टर्म्स आई थी, इसी तरह t वाली 2 टर्म्स आई हैं। t वाली टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे कर लेंगे और बाकी जो कांस्टेंट होगा वो राइट पे। तो 13t, ये 3t प्लस हो रहा है, आकर माइनस हो जाएगा, -3t = 16, ये -14 है, ये आकर प्लस हो जाएगा, +14। ठीक है, 16 + 14, 16 वैसे ही रहा, 14 आकर चेंज हुआ है, +14। तो 13t में से 3 को निकालेंगे हम, ये आ जाएगा 10t प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू 13 है, इसके साथ प्लस है, = 16 में 14 ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30। अब आपने t को सेपरेट करना है, बिल्कुल इसके साथ 10 है और 10 t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर इसने डिवाइड होना है। मैंने 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 3/1 रह गया, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 10 1 दा 10, 10 3 दा 30, यानी कि 3/1। तो x का t का जो आंसर आ चुका है वो आया है 3। इसी तरह पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, जैसे हमने इस क्वेश्चन में 3 में 2 को x और 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, ये हमारा क्वेश्चन t में है, और तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जो भी डिजिट है बाहर उससे अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, और अगर बाहर साइन माइनस का है तो अंदर साइन चेंज होगा, प्लस का है तो नो चेंज नहीं होगा प्लस से। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3t के साथ यहाँ पर 1 है, 3 1 दा 3 और t वैसे ही आ जाएगा, फिर -3 1 दा 3, फिर -2 2 दा 4 और t वैसे ही,
फिर माइनस प्लस माइनस 2 3 दा 6 मल्टीप्लाई करवाया है। इसी तरह इक्वल इस t के साथ 1 है, 5 बंदा 5 t वैसे ही, फिर प्लस 5 3 दा 15। फिर से देख लें, 3 बंदा 3 t, फिर माइनस 3 बंदा 3, फिर माइनस 2 2 दा 4 t वैसे ही, फिर माइनस प्लस माइनस 2 3 दा 6 इज इक्वल टू 5 बंदा 5 और t प्लस 5 3 दा 15। ठीक है, यहाँ से अब हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स t में हैं, 2 कांस्टेंट है, इनको हम सिंपल कर लेते हैं, ये वाला पार्ट हम वैसे ही राइट कर देते हैं। ठीक है, तो 3t माइनस 4t मैंने एक जगह कर लिया इसको, बाकी बच गया -3 और -6, ये वाला पार्ट वैसे आ गया। अब 3 में से 4 को माइनस करेंगे, 3 छोटी वैल्यू है, इसमें से 4 नहीं निकल सकता, अलजेब्रा में हम इसे माइनस कर देंगे, ये आएगा 1 लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, और वो वाला 1 कौन होगा, t होगा, क्योंकि यहाँ पे t इसके साथ है तो हमने राइट कर दिया -t। अब है -3 और -6, दो माइनस हमारे पास, हमने इसको करना प्लस है, माइनस माइनस हम करेंगे प्लस इन दोनों को, लेकिन साइन माइनस का ही यूज होगा, तो इस तरह से ये -9 आ जाएगा। ये वाला पार्ट फिर से वैसे ही आ गया। अब हमने देखना है, हमारे पास लेफ्ट पे भी t है, राइट पे भी, हमने इसको एक जगह कर लेना है लेफ्ट साइड पे। बाकी जो 9 है यहाँ पे, इसका साइन माइनस का है, इसने 15 की तरफ जाके प्लस का हो जाना है, और ये 5t प्लस हो रहा है, इसने इधर आकर माइनस हो जाना है। साइन चेंज हो जाएंगे, जगह भी इनकी चेंज हो जाएगी। फिर ये देखें -1 और -5, सेम इसी तरह माइनस माइनस करेंगे हम इसको, +1 और 5 हो जाएगा हमारे पास 6t और साइन माइनस का। अब देखें 15 में 9 प्लस करेंगे तो 24। अब हमारे पास t के साथ -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 के साथ आकर -6 डिवाइड हो जाएगा, माइनस भी साथ आ जाएगी, t इज इक्वल टू 24 -6, तो 6 1 दा 6, 6 4 दा 24, और माइनस साथ रही थी, नीचे है माइनस, जब हम 4 ओवर 1 है, 1 को इग्नोर करेंगे तो -4 के साथ आ जाएगी, t की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। पार्ट नंबर 8 है इसका, 14 इंटू 2t -3, फिर -2 इंटू t प्लस 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 3t -4। सेम उसी तरह ही हमने करना है जैसे पहले किया, मल्टीप्लिकेशन पहले हम करवाएंगे इसकी, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 28, t वैसे ही, फिर 14 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 42, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे वैसे ही। ठीक है, इसके बाद इस t के साथ है हमारे पास 1, 2 बंदा 2, और ये t -7 आ गई, माइनस प्लस माइनस, बाहर माइनस है अंदर प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगी, और 2 3 दा 6 हो जाएगा, इक्वल 10 3 दा 30 t और -10 4 दा 40। इस पार्ट को आप वैसे ही रहने दें, यहाँ पे आप देखें 28t है और -2t है, 28t में से 2t आप निकाल देंगे, ये आ जाएगा 26t, और बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू हमारे पास 28 है, इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, जो मैंने राइट नहीं किया प्लस। बाकी -42 और -6 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों माइनस के साइन है, माइनस माइनस प्लस, 42 और 6 48, और माइनस साथ रह जाएगी -48, इक्वल 30 -40 वैसे ही। अब आप देखें आपके पास t की 2 टर्म्स हैं और कांस्टेंट भी 2 टर्म्स हैं, तो t वाली टर्म्स को आप लेफ्ट साइड पे कर लें, तो 26t वैसे ही रहा, 30t के साथ प्लस था, ये इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, -30t, इक्वल -40 वैसे ही रहा,
ये 48 माइनस हो रहा था, हमने इक्वल के दूसरी जानिब ले जाकर प्लस करवा देना, प्लस 48। तो 26 माइनस 30, 26 में से हम 30 को नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे हम लेकिन साइन आ जाएगा नेगेटिव, माइनस साथ आएगी। 26 में से 30 जाएंगे तो 4, और या इस तरह कर लें, 30 में से 26 को निकाला 4, और बड़ी वैल्यू यहाँ पे 30 है, 30 के साथ जो सिंबल है वो माइनस का है, तो आप माइनस यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, और t वैसे आ जाएगा। इसी तरह 48 के साथ प्लस है, 40 के साथ माइनस है, माइनस प्लस माइनस करेंगे हम, 48 में से 40 निकालेंगे 8 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू हमारे पास 48 है, तो उसके साथ प्लस है, तो प्लस का ही साइन यूज़ होगा। ठीक है, इस तरह अब हमने -4t = 8 हमारे पास आ चुका है। हमने t को बिल्कुल सेपरेट कर लेना है, तो t के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा विद साइन। अब हमने टेबल रीड किया, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 2 ओवर -1, सेम इस स्टेप की तरह हम लिख देंगे, t = -2 हमारे पास आंसर होगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास 3x over 4 -5 = 2x। तो 3x over 4, ये 5 है ना, इसके नीचे मैंने 1 राइट कर लिया है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह 2x के नीचे भी मैंने 1 राइट कर लिया। ठीक है, वो क्यों किया है कि फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएंगे और हम डिनोमिनेटर इनके सेम करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 1 दा 4, इसके नीचे डिनोमिनेटर सेम है 4, तो ये आ जाएगा 3x, एलसीएम लिया है हमने यहाँ से 3x, ये माइनस, इसके नीचे 4 नहीं है तो 4 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 5 दा 20, ये वाला पार्ट वैसे आ गया। अब यहाँ आप देखें 3x में से 20 माइनस नहीं हो सकते, अगर इसके साथ x होता या ये सेपरेट नंबर होता तो फिर हम प्लस माइनस जो भी है कर देते। अब ऐसा नहीं होगा, तो हमने ये हमारे पास आ चुका 3x - 20 over 4 = 2x over 1। अब जब दो फ्रैक्शंस हों और उनमें इक्वालिटी आ जाए तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अमल यूज़ करते हैं। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो आमने सामने मल्टीप्लाई होता है इसमें, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 20 के साथ, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ। 1 मल्टीप्लाई अपने सामने वाले से हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई अपने सामने वाले से। अब मल्टीप्लाई पहले हम करते आ रहे हैं, सेम उसी तरह हमने करना है। 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, 3 1 दा 3, और x एज इट इज आ जाएगा, फिर -20 = 4 2 दा 8 और x। अब आप देखें आपके पास x में 2 टर्म्स हैं, कांस्टेंट 1 है, ये x वाली टर्म इधर प्लस हो रही है, इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगी, ये 20 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। जब हम इस 8x को इधर ले जाएंगे यहाँ कुछ नहीं रहेगा, जस्ट 20 आ जाएगा। फिर 3x में से 8x नहीं निकाले जा सकते, हम इसे निकाल देंगे, आएगा 5, लेकिन साइन माइनस का आएगा। या फिर इस तरह देखें, 8 में से 3 निकाल दें 5 और साइन बड़ी वैल्यू का, और बड़ी वैल्यू यहाँ पे 8 है, उसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगी, यानी कि -5x = 20 वैसे ही रहा। अब -5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने 20 के पास जाकर डिवाइड होना है, तो x वैसे रह जाएगा 20 ओवर में -5, तो 5 1 दा 5 और 4 5 दा 20, -4 ओवर -1, तो ये -4 के पास आ जाएगी, x = -4 हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के हमारे पास MCQs। तो 1 में है हमारे पास, व्हेन 4 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, जब 4 को किसी नंबर में से माइनस किया जाए, द रिजल्ट इज हाफ, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा यानी जो आंसर आएगा वो हाफ होगा ऑफ नंबर, उस नंबर का जो हमने नंबर लिया है उसमें से अगर 4 को माइनस कर दें हम, तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा यानी कि जो आंसर आएगा वो हाफ होगा उस नंबर का जो हमने नंबर लिया था। फाइंड द नंबर,
तो यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं x, फिर उस नंबर में से 4 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, फ्रॉम अ नंबर की बात हुई है, x में से 4 को माइनस करेंगे। तो इसके पास अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम चलेंगे। उन्होंने कहा है इसको माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस नंबर का हाफ आता है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये सॉल्व होगा, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास हमें कुछ मिलेगा, इसमें 8 आंसर, इसमें आंसर हमें क्या मिलेगा 8। तो ये हमारे पास इस तरह से होगा कि ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर इसने मल्टीप्लाई हो जाना है, x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे रह जाएगा x। तो ज़रा मल्टीप्लाई करवाएं, 2x माइनस 4 टू द 8 इज इक्वल टू x। तो 2x ये प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 2x में से x निकालेंगे इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया 8। तो उन्होंने भी यही कहा है कि एक नंबर लें, उसमें से 4 को माइनस करें, जो उसमें आंसर आएगा वो हाफ नंबर आएगा। तो हाफ के लिए हम 1/2 यूज़ करते हैं, और हाफ किसका आएगा, जो नंबर हमने लिया था उसका आएगा। और नंबर हमने अब मालूम कर लिया, फाइंड द नंबर। नंबर आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 2 में हमारे पास इफ 4x + 8 इज इक्वल टू 24 हो, देन द वैल्यू ऑफ x इज सेम। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह इसका आंसर निकालना है। 4x + 8 इज इक्वल टू 24, 4x इज इक्वल टू 24 माइनस 8 प्लस हो रहा है, आकर माइनस करवाएंगे आप। तो 4x इज इक्वल टू 24 में से 8 निकाल दें 16। तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 4 × 1 = 4 और 4 × 4 = 16। तो x का आंसर क्या आ गया 4। इस तरह से सी पार्ट फर्स्ट का जो है ए पार्ट आंसर होगा, सेकंड का सी पार्ट होगा। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि 4x + 3y - 2z इज इक्वल टू 0 हो, ये पूरी इक्वेशन हो x y z में इज अ लीनियर, और ये लीनियर हो कैसे, इनकी डिग्री जो है पावर जो है वो 1 है, लीनियर इक्वेशन हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस ऐसी सिचुएशन में इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। फर्स्ट जो है वो है लीनियर इक्वेशंस कैन नॉट हैव मोर देन 1 वेरिएबल। सेकंड है लीनियर इक्वेशंस ऑलवेज हैव 1 वेरिएबल ओनली। ये ज़रूरी नहीं है, वो कह रहे हैं कि लीनियर जो इक्वेशन होती है उसमें हमेशा एक वेरिएबल होता है, लेकिन इस इक्वेशन में तो 3 हैं। उसके बाद सी पे है इन लीनियर इक्वेशंस वेरिएबल ऑलवेज हैव 1 एज कोफिशिएंट्स। वेरिएबल के पास हमेशा कोफिशिएंट जो है वो 1 हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। लास्ट है हमारे पास इन लीनियर इक्वेशंस पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि जो भी वेरिएबल आते हैं उनकी पावर या उनकी डिग्री जो है वो हमेशा 1 हो, लीनियर हो, स्ट्रेट हो 1। तो इन लीनियर इक्वेशंस पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1, यही हमारा आंसर होगा डी पार्ट। लास्ट हमारे पास MCQs है 4। इफ इन 5 years फ्रॉम नाउ रुनाइन विल बी थ्राइस। रुनाइन एक गर्ल है, उसकी एज का यहाँ पे बताया हुआ है कि इफ़ इन 5 years फ्रॉम नाउ रुनाइन विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज ही वाज 5 years old। तो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि ही इज 10 नाउ, यानी कि 3 थ्राइस ओल्ड एज ओल्ड ही वाज 5 years old। अब वो अगर 5 साल की हो तो उसका थ्राइस जो है हमारे पास कितना होगा। तो ही इज 10 नाउ, वो अब 10 साल की हो, 10 साल का हो। 5 years ago ही वाज 5, 5 साल पहले वो 5 साल का था। 5 years फ्रॉम नाउ ही विल बी 15। अब अगर वो 5 साल का है तो 3 साल के बाद उसने 15 का होना है।
तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट इसका आंसर होगी कि ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, यानी ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो इस इक्वेशंस के लिए ट्रू हैं। तो ये हमारे एमसीक्यूज एंड हुए। एमसीक्यूज के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 भी एंड हुआ। इसकी आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसमें से हमने बस इतना ही सिलेबस जो है वो डिस्कस करना था जो किया है। बाकी इस चैप्टर में से आप कुछ नहीं करेंगे, कोई डेफिनेशंस वगैरह नहीं है। इसको बस अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।